जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। भारती संवाद। एक दिन पूर्वोक्त प्रेमानंद भारती बाबा जी महाशय के पास आकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों का वास्तविक धर्म क्या है मैं नहीं जान सका। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना होगा। बाबा जी महाशय ने कहा, हम लोग हरे कृष्ण निताई गौर कह भीख मांगकर खाते हैं, धर्म कर्म की बात क्या जाने। फिर भी आप कहिए, आपके मुख से कुछ सुनकर कृतार्थ होंगे। भारती महाशय ने कहा, पहला प्रश्न है, वैष्णव शब्द से किस वस्तु का बोध होता है और इसका यथार्थ अर्थ क्या है? शास्त्रीय और युक्तिपूर्ण सिद्धांतों द्वारा समझाओ। बाबा जी महाशय बोले, जो लोग विष्णु की उपासना करते हैं वे ही वैष्णव शब्द के अंतर्गत हैं। इसलिए राम, नृसिंह, वामन, अनंत आदि जो विष्णु के अवतार हैं उनके उपासकों को भी वैष्णव कहा जाता है। श्रीमन महाप्रभु ने बसु रामानंद शिक्षा में वैष्णव, वैष्णवोत्तर और वैष्णवोत्तम तीन प्रकार के वैष्णव बताए हैं। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सही तो वैष्णव तारे करीबे सम्मान। कृष्ण नाम निरंतर जाहर बदने, सही से वैष्णव भज ताहार चरणे। जाहर दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहारे जानियो तुम वैष्णव प्रधान। जिसके मुख पर एक बार भी कृष्ण नाम आता है वही वैष्णव है, उसका सम्मान करना चाहिए। जिसके मुख पर कृष्ण नाम निरंतर रहता है वो वैष्णवतर है, उसके चरणों की वंदना करनी चाहिए। जिसको देखते ही हमारे मुख से कृष्ण नाम निकले उसे वैष्णव प्रधान समझना चाहिए। अर्थात किसी प्रकार के वैष्णव चिन्हादि से भूषित न होने पर भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, जो जीव मात्र के हित में रत है और जिसकी सत्य की ओर निष्ठा है, वैष्णव मान लेना चाहिए। वैष्णवता के लिए किसी विशेष प्रकार के वस्त्रों की, विशेष वेशभूषा की अथवा गृह त्यागी की आवश्यकता नहीं। इसके उज्जवल दृष्टांत हमारे आगे हैं। महाराज युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में 60,000 ऋषि, अनंत कोटि देवता, स्वयं यज्ञेश्वर श्री कृष्ण उपस्थित थे। फिर भी वैष्णव सेवा के अभाव में यज्ञ पूर्ति न हो सकी। मोची रामदास की जब सेवा हो गई तभी यज्ञ पूर्ण हुआ, तभी स्वर्ग से शंखनाद हुआ। वे जाति के मोची ही तो थे, आश्रम त्यागी नहीं। झाड़ू ठाकुर जाति के भूमि माली थे और पत्नी के साथ संसाराश्रम में रहते थे। फिर भी शास्त्रों में उन्हें वैष्णव अग्रगण्य कहा गया है। संसार में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो प्रतिष्ठा के भय से अपने को गुप्त रखकर स्वधर्म पालन करते हैं। यही नहीं, बहुत से महात्माओं को तो पागलों की भांति व्यवहार करते देखा जाता है। स्पष्ट है कि किसी के बाह्य व्यवहार से उसकी वैष्णवता अथवा अवैष्णवता का पता नहीं चलता। भारती, ठीक है, वैष्णव शब्द की व्याख्या तो समझ गया, अब वैष्णव धर्म के लक्षण और बता दीजिए। बाबा जी, वैष्णव धर्म के लक्षण बताना मुझ जैसे क्षुद्र जीव के लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, पर आपकी कृपा शक्ति से हृदय में जो स्फूर्ति हो रही है उसी का दिग्दर्शन कराता हूँ। ब्राह्मण आचांडाल कुकुरांत करी, दंडवत करिबेक बहुमान्य करी। ऐसे वैष्णव धर्म सबारे प्रति, सही धर्म ध्वजी जार इते नाही मति। उत्तम हैया वैष्णव हबे निरभिमान, जीवे सम्मान दिबे जाने कृष्ण अधिष्ठान। सर्वदेव पूजबे न हबे तत्पर, सबार निकट में गे लबे इष्ट भक्तिवर। ब्राह्मण ही नहीं, चांडाल और कुत्ते तक को यथेष्ट सम्मान के साथ प्रणाम करना चाहिए। सबके प्रति विनम्रता का आचरण करना ही वैष्णव धर्म है। जिसका मत इससे भिन्न है वो धर्मध्वजी है। वैष्णव को दूसरों से श्रेष्ठ होते हुए भी अभिमान शून्य होना चाहिए और ये समझकर कि जीव मात्र में श्री कृष्ण का वास है, सभी का सम्मान करना चाहिए। श्रद्धा सभी देवी देवताओं के प्रति रखनी चाहिए, पर सबसे अपने ही इष्ट देव में रतिमती होने का वर मांगना चाहिए। सब में तत्परता नहीं होनी चाहिए, अर्थात स्वयं को
स्थावर जंगम पशु पक्षी तृणलता से भी गिरा हुआ मानना चाहिए। भारती, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जब भगवान ने मानव जाति को सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बनाया है, तब मानव अपने को पशु पक्षी से हीन कैसे मान सकता है? मान भी ले तो ये एक प्रताड़ना ही होगी। बाबा जी, मैं कहता हूँ कि मानव जाति सबसे निकृष्ट है। इस विषय में एक कहानी सुनिए। एक साधु योग बल से सभी वस्तुओं का अभिप्राय समझ लेते थे। एक दिन वे राजघराने में अतिथि थे। राजा की माँ का श्राद्ध था। भांति भांति के खाद्य पदार्थ बने थे। वे दूसरे दिन मल त्यागने गए। शौच के बाद दुर्गंध के कारण नाक पर कपड़ा रखकर जैसे ही चलने को हुए, मल साधु से कहने लगा, अरे साधु, एक बार सोचकर तो देख, घृणा का पात्र मैं हूँ या तू? परसों मैं दुकान पर घी, मैदा, सूजी, चीनी आदि के रूप में था। राजा ने उपयुक्त मूल्य में मुझे दुकान से लेकर सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा गंगा जल अग्नि से सहयोग से पूरी कचौरी मोहन भोग के रूप में परिणत कर भगवान को अर्पण किया। मेरा नश्वरत्व दूर हुआ, मुझे चिन्मयत्व प्राप्त हुआ। कुत्ता भी मुझे स्पर्श कर लेता तो मेरी पवित्रता नष्ट न होती। इसके बाद तुम्हें सत्पात्र समझकर राजा ने मुझे तुम्हें अर्पित किया। तुम्हारे संग दोष से आज मेरी ऐसी अवस्था हुई है कि तुम मेरा परित्याग कर स्नान न कर लेने तक अपने को अपवित्र समझते हो। अब जो मुझे साफ करेगा उस तक तो तुम स्पर्श नहीं करोगे। तुम ही बताओ कि तुम ग्रहणित हो या मैं? महाराज, यदि मुझे गाय को अर्पण करते तो आज मेरा सारांश दूध के रूप में और असार अंश गोमूत्र के रूप में परिणित हो देवताओं तक के काम आता। यदि पशु पक्षियों को भी मैं अर्पित होता तो इतना अपवित्र न होता। ये सुनकर साधु को ज्ञान हुआ। उसने मल को दंडवत कर कहा, तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य है। यदि संसार में यथार्थ घृणा का पात्र कोई है तो वो मनुष्य है। अब आप विचार कर देखिए कि हाथी, घोड़ा, सुअर, मोर, तोता आदि पशु पक्षियों की मृत देह से कितने लाभ होते हैं। मनुष्य का शरीर जितना बढ़ता है उतना ही अस्वस्थ होता है। जिस स्थान पर उसकी अंतिम क्रिया होती है उसे शमशान कहते हैं। विज्ञान के अनुसार भी उस स्थान की वायु गैस दूषित मानी जाती है। माता पिता अथवा किसी परिचित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उससे संबंध रखने वाले लोग एक निश्चित समय तक अपवित्र माने जाते हैं, पर गाय आदि पशुओं की मृत्यु से कोई अपवित्र नहीं होता। ये तो रही जंगम चर शरीरों की बात। सोचिए, तिनके आदि से मनुष्य का कितना भला होता है। वृक्ष जीवित अवस्था में पत्र, पुष्प, फल, सजा आदि देकर संसार का पर्याप्त उपकार करते हैं। सूखने पर चटाई, कुर्सी, मेज, सिंहासन के रूप में हमें कितना सुख देते हैं। उनका अवशिष्ट भाग ईंधन के रूप में रसोई के लिए कितना काम आता है। जलकर भी वो कोयले के रूप में अलंकार आदि के निर्माण में सहायता देती हैं। अब सोचिए, ये बड़े हैं कि हम? भारती, ये सब तो शारीरिक क्रियाएं हैं। मनुष्य तो मानसिक वृत्ति की उच्चता के कारण पशु पक्षियों से श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा जी, वो कैसे? आप ज्योतिष शास्त्र आदि अनेक विषयों का अध्ययन करके भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, उसे पशु पक्षी अनायास प्राप्त कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, आपने किसी स्थान में गुप्त रूप से अनेक प्रकार के आवरणों के बीच कोई मीठा पदार्थ रख दिया है। चींटी बिना किसी शास्त्र आदि का सहारा लिए ठीक उसी स्थान पर जा पहुंचती है। एक चींटी कहीं कोई खाद्य वस्तु देखते ही दौड़कर अपने जाति भाई बंधुओं को बुला लाती है। सभी उस वस्तु का भोग करते हैं और उसमें से अपने अपने घर ले जाते हैं। हमारी अति उच्च मानव जाति ऐसी है कि यदि किसी को कहीं कोई वस्तु पड़ी मिल जाए तो पहले वो चारों ओर देखेगा कि कहीं कोई दूसरा देख तो नहीं रहा। इसके बाद वो उस वस्तु को बहुत सावधानी से ले जाकर ऐसा छिपा देगा कि भाई और माता पिता तक न जान सके। पिता की मृत्यु के बाद भाई भाई संपत्ति के कारण झगड़ा करते हैं। मैं नहीं मानता कि एकता जैसी कोई वस्तु मानव जाति के भीतर है। छिद्र देखते ही प्रताड़ना। इसलिए महाप्रभु ने मनुष्यों को तृण से भी हीन बनने के लिए कहा है। सृष्टिकर्ता की अंतिम रचना ये मानव जाति है। कुशल चित्रकार भांति भांति के जीव जंतु, वृक्ष, लता, पत्र, फल, फूल बड़ी सुंदरता से अंकित करता है। उसके बाद जो रंग बचे रहते हैं उन सबको मिलाकर एक और ही प्रकार की बड़ी विचित्र मूर्ति बना लेता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टिकर्ता ने पहले बड़े कौशल और मनोयोग से के साथ पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विभिन्न पदार्थों की रचना की। अंत में जो कुछ बचा उससे मानव जात की सृष्टि की। जूट मिल में 1, 2 और 3 नंबर की जूट की बड़ी कदर होती है। 4 नंबर की जूट बहुत पतली और गंदी होती है, कोई उसे पसंद नहीं करता।
पर कुशल कारीगर उसे रंग कर जब एक तंबू तैयार कर लेता है तो उसकी कदर होने लगती है। यदि एक नंबर जूट की कीमत 10 रुपये होती है तो उस कैनवस के तंबू की 60 रुपये होती है। उसके भीतर क्या है इसकी कोई चिंता नहीं करता। मोमजामा आदि के विषय में भी यही बात है। सृष्टिकर्ता ने भी मानव जाति को मोमजामे जैसा ऊपर से चिकना और चमकदार बनाया है। आप भले ही अनुसंधान कर देखें, एक एक पक्षी को लें, एक एक लता पत्ता को देखें, भगवान की रचना का जितना कौशल, जितना कला कार्य उनमें परिलक्षित होगा, उसके शतांश का एक अंश भी मानव शरीर में होगा अथवा नहीं, मुझे नहीं संदेह है। आप कहते हैं मानव जाति धर्म में सर्वश्रेष्ठ है, बताइए कैसे? शास्त्रों में निर्देश है कि निषिद्ध दिनों में स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। मनुष्य क्या इस निर्देश के अनुसार जीवन यापन करता है? मानव जाति के भीतर जितना व्यभिचार देखने में आता है उतना किसी में नहीं। सिंह, हाथी, गाय, बैल, हिरन, पक्षी आदि में नर मादा निर्दिष्ट काल के अतिरिक्त सदैव निर्विकार मन से सहवास करते हैं। मनुष्यों में भी ये बात देखने में आती है क्या? मानव अपनी श्रेष्ठता के अभिमान में ही बड़ा है, इसके अतिरिक्त उसकी श्रेष्ठता और क्या है? तभी परम दयाल महाप्रभु ने उपदेश किया है, यदि यथार्थता मानव कहलाना चाहते हो, यदि श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो अपने को सभी पदार्थों से हीन समझो, अभिमान मंच से नीचे उतरो, दूसरे जीवों की हिंसा कर स्वदेह पुष्टि की वासना छोड़ो। कृष्ण शीघ्र कृपा करेंगे। यथार्थ वैष्णव धर्म ये नहीं तो और क्या है? जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।